अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि आगे रेगुलर शेप होगी तो क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाएगा, और अगर इर्रेगुलर शेप होगी तो तब क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाएगा सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि अगर आपके पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तब फार्मूले में हम क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे उसे मजीद आसान किया जा सकता है। तो ये जनाब हमारा टॉपिक है आज का। तो शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि भाई अगर आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी की है तो जो अमाउंट ऑफ मास है वॉल्यूम के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के, यानी कि चूंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है वॉल्यूम बढ़ाते जाओ तो मास बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी में जो आपका पोजीशन ऑफ सेंटर मास है वो एवरेज पोजीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के साथ आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी सिमेट्रिक शेप है तो एवरेज पोजीशन आप सादा तरीके से सिंपल देखने से पता चल जाएगी। जैसे स्फीयर है, आपके पास रिंग है, सर्कुलर प्लेट है, आपका सिलेंडर है, पैरेललोपाइड है, सेंटर ऑफ मास इनका ज्योमेट्रिकली सेंटर बनेगा, यानी जो इनका ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर बनता है वही इनका सेंटर ऑफ मास होगा। मगर अगर आपके पास सिमेट्री नहीं है फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे और उन पार्ट्स को फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होंगे ताकि सेंटर ऑफ मास निकाला जा सके। इस बात को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो सिमेट्री को इट्स लेस सिमेट्रिक है आगे डिटेल में हमारे पास आने वाले हैं। तो अब आप कैलकुलेशन का सिंपल सा टूल जानते हैं कि आपने जानना कि भाई आप अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो जो तमाम ऑब्जेक्ट है उसे डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स में, डेल्टा एम आई जैसे आपने लिखा। तो अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग है तो सेंटर जो मास अलोंग एक्स एक्सिस 1/m समेशन आई 110 है, एक्स आई डेल्टा एम आई आ जाएगा। तो समेशन की जगह इंटीग्रल का साइन आ गया, एक्स डी एम लिखा जा सकता है। सेम कंसेप्ट फॉर वाई एक्सिस, सेम कंसेप्ट फॉर जी एक्सिस आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक्स वाई जी की जगह आप आर प्लेस कर देंगे, पोजीशन वेक्टर की सूरत में ये आ जाएगा अब आपके पास। तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अब रेगुलर शेप है जो, तो रेगुलर शेप में क्या है कि जैसे मैंने कहा पहले भी कहा कि सिंपल ज्योमेट्री पे बेस करता है या सिमेट्री पे। तो कैलकुलेशन इसकी आसान होती है कि स्फेरिकल सिमेट्री है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। जैसे बेसबॉल है, अब इसमें अगर इसकी डेंसिटी नहीं भी कांस्टेंट तो तब भी उसका वो बेसबॉल ही उसका सेंटर आएगा, यानी उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री अगर हम कहें कि डेंसिटी आपकी वेरी करती है आर के लिहाज से, मगर वो सेम वेरिएशन होगी हर डायरेक्शन में, क्योंकि सिमेट्री है ना। जैसे आप बेसबॉल से किनारे पे चलते जाओ तो चारों तरफ में एक जैसी कमी आ रही होगी डेंसिटी में। तो अब यही चीज बेसिक कंसेप्ट है सिमेट्री का पहलू कि आप अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो मास अगर आपका हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द अबाउट एन एक्सिस, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी एक्सिस के अलोंग ही होगा। अगर आप एक प्लेन की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास उस प्लेन के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब अगर आपकी इरेगुलर शेप है तो तब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस सारी बॉडी के क्या करने हैं, पार्ट्स करने हैं। हर पार्ट का अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालना है और हर पार्ट को आपने ट्रीट करना है एज अ पार्टिकल जिसका अपना सेंटर ऑफ मास है। फिर आपने टोटल सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन के मेथड से मालूम कर लेना है। अगर आपका कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अब आपकी डेंसिटी एक जैसी है, यानी मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री भी है। तो आप कहोगे कि डीएम आ जाएगा रो डीवी के, यहां से आप वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी देख रहे हो। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन चुकी थी, आपने 1 2 3 बनाई थी, ये मैंने दोबारा ऊपर जाने की बजाय यहीं पे मेंशन कर दिया है। तो डीएम की जगह हम क्या लगा सकते हैं, रो डीवी लगा सकते हैं। वाई वाले इक्वेशन में भी रो डीवी लगाया जा सकता है, जी वाले इक्वेशन में भी रो डीवी लगाया जा सकता है। तो अब ये टूल बन गए अगर आपकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अब आपके पास आप अगर इसे इन जनरल लिखना चाहो तो पोजीशन वेक्टर की लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं 1/m r रो dv। अब यहाँ पे तो आपने वॉल्यूम डेंसिटी ली है, अगर लीनियर डेंसिटी होती, सरफेस डेंसिटी होती तो यही कंसेप्ट आ जाता
जैसे आपके पास सरफेस डेंसिटी यहाँ पे रो डीवी की बजाय आप सिग्मा डीए डाल देते, यहाँ पे भी सिग्मा डीए डाल देते, लीनियर डेंसिटी होती तो म्यू आप म्यू डी लैम्डा डाल देते साथ में, इसी तरीके से वो सारे का सारा आप प्लेस कर सकते हैं। जब अब हम एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पे हर तरह की एप्लीकेशन आएगी जिसमें वॉल्यूम डेंसिटी भी है, सरफेस डेंसिटी भी है, लीनियर डेंसिटी भी है, तो वहां पे आपको ये मजीद बात कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जनाब हमने देखा आज कि अगर आपके पास सिमेट्री हो और इरेगुलर का बेसिक कंसेप्ट हमने देखा कि इरेगुलर होगा तो हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उनका सेंटर ऑफ मास निकाल के फिर एंड पे समेशन देखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास सिमेट्री है फिर तो सिंपल ज्योमेट्रिकल सेंटर है, आपके वो सिंपल देखने से पता चल जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी आपको टूल अब पता चल चुका है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।